चौथे अध्याय की चर्चा प्रारंभ कर ली है, जहां पर कि भगवान श्री कृष्ण ने वह बताया अर्जुन को, हे अर्जुन, यह जो मैंने तेरे समक्ष योग की विद्या को प्रकट किया है उसे तू कम मत समझ। इस विद्या को मैंने इक्ष्वाकु को कहा था, इक्ष्वाकु ने बाद में मनु को कहा, बाद में मनु ने अन्य राजाओं को कहा, मैंने विवस्वान को कहा, विवस्वान ने मनुन को कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, और फिर इक्ष्वाकु ने अन्य राजाओं को कहा। इस प्रकार से परंपरा से यह योग विद्या चली आ रही थी। पर काले ने नष्टो, वह नष्ट हो गई काल के प्रभाव से, और इसी महान योग विद्या को मैं आज तेरे समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तब अर्जुन के मन में प्रश्न जगा था कि विवस्वान का तो जन्म तो हजारों वर्ष पूर्व था, मनु का जन्म हजारों वर्ष पूर्व था, और आपका तो जन्म अभी अभी हुआ कंस के कारागार में। ये कैसे संभव है? तब श्री कृष्ण भगवान ने बताया, अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके, पर यह है कि तू उसे भूल गया है। मैं उसे जानता हूं पर तू उसे जानता नहीं, पर हमारे जन्म कई हो चुके। और फिर भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार का रहस्य प्रकट करते हैं, जो इस श्रीमद् भगवत गीता का अभिनव प्रदान है, जहां की केवल ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग और कर्मयोग की चर्चा चलती है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण एक अवतार योग उसमें जोड़ देते हैं और कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन, जो तत्व से मेरे इस दिव्य जन्म को, दिव्य कर्म को जान लेता है, वह इस संसार से मुक्त हो जाता है और मुझे प्राप्त हो जाता है। और वह जो अवतार का प्रयोजन, उनके प्राकट्य का प्रयोजन, वह क्या है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है इस पृथ्वी पर, तब तब उस धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए, सज्जनों की पीड़ा को हरण करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं बारंबार पृथ्वी पर अवतार लेता हूं स्वयं। यह मानो श्री कृष्ण भगवान यहां पर घोषणा करते हैं। और हमने इन श्लोकों की विस्तृत आलोचना की, उसकी विस्तृत चर्चा की पिछले कुछ सप्ताहों में। किस प्रकार से वही भगवान जो निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूप हैं, अपनी माया को वश में करके वे पृथ्वी पर अवतरण करते हैं, जन्म लेते हैं विविध प्रयोजनों से, जिसमें एक प्रयोजन है धर्म की पुनः वही आते हैं। किस प्रकार से आते हैं? वे त्रेता युग में राम के रूप में, और फिर राम के भगवान के रूप में आकर के रावण, कुंभकर्ण आदि जो राक्षसों का वध करते हैं। और वही फिर बाद में आते हैं द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में, और जाकर के कंस, शिशुपाल, दंतवक्त्र, इन सब राक्षसों का वध करते हैं। और वही जो राम थे और जो कृष्ण थे, हमारे इस युग में आते हैं राम कृष्ण के रूप में। और किस प्रकार से वे इस युग के प्रयोजन के अनुसार आते हैं। इस युग में केवल एक या दो राक्षस नहीं, बहुत सारे राक्षस, प्रत्येक मनुष्य के मन में राक्षसों का मानो तांडव नृत्य चल रहा है। और उन सब राक्षसों का वध करने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण आते हैं। संशय राक्षस का किस प्रकार से वध करते हैं, स्वामी विवेकानंद आते हैं पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता और विज्ञानवाद के प्रतीक के रूप में, और भगवान श्री रामकृष्ण किस प्रकार से उन्हें परास्त करते हैं। और मानो प्राच्य जो अध्यात्म विद्या का विजय होता है, संशय राक्षस का वध करते हैं। उनके उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि आपने स्वयं ईश्वर को देखा है। मैं प्रमाण के बिना किसी बात को स्वीकार नहीं करता हूं, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं।
और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, हाँ मैंने खुद ने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं, तू चाहे तो तुझे भी उनके दर्शन करा सकता हूं। यह मानो धर्म का विज्ञान। इस विज्ञान के युग में धर्म की पुनः प्रतिष्ठा के लिए संशय राक्षस का वध अत्यंत आवश्यक हो गया था। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, श्री रामकृष्ण के बारे में जो श्लोक की उन्होंने रचना की, संशय राक्षस नाश महाश्रम यामि गुरुम शरणम भव वैद्यम आचंडाला प्रतिहत रयो यस्य प्रेम प्रवाहो। इस स्तोत्र में वे श्री रामकृष्ण के बारे में कहते हैं कि उन्होंने संशय राक्षस का वध किया। और दूसरा, पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता के रूपी जो उपभोक्तावाद रूपी जो राक्षस पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता के कारण जो चारों ओर व्याप्त हो गया है, और वह जड़वादिता रूपी राक्षस, वह मटेरियलिज्म रूपी राक्षस, वह कंज्यूमरिज्म रूपी राक्षस, उपभोक्तावाद रूपी राक्षस, इसका वध करते हैं। अपने जीवन में अद्भुत त्याग का आदर्श दिखा करके, कामिनी कांचन का त्याग, इतना उच्च आदर्श दिखाते हैं, पैसे का स्पर्श भी सहन नहीं कर पाते हैं और फिर भी इतने आनंद से रहते हैं। मानो आधुनिक युग के मानव को कहते हैं, तुम कहते हो पैसे के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, जीवन का सारा मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है। उसके उत्तर में श्री रामकृष्ण कहते हैं, बिना पैसे के भी बड़े आनंद से रहा जा सकता है, पैसे का स्पर्श किए बिना भी बड़े आनंद से रहा जा सकता है। अपने जीवन के माध्यम से बताते हैं किस प्रकार से मुहुर्मुहु अत्यंत उच्च आध्यात्मिक आनंद की अवस्था में, अति चेतन अवस्था में, समाधि अवस्था में वे विचरण करते हैं बिना किसी एक पैसे को स्पर्श किए, और त्याग का महानतम आदर्श दिखाते हैं कि आज के युग में किस प्रकार से हमें इस उपभोक्तावाद रूपी राक्षस से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और फिर धर्म के बीच की जो लड़ाई चल रही है, जो सांप्रदायिकता के कारण सारे विश्व में जो अशांति फैली हुई है, मनुष्य के मन में मानो आतंक फैला हुआ है उस आतंकवादियों के नाम से, और उसका कारण, यह मुख्य कारण, यह धर्म के बीच के जो झगड़े या सांप्रदायिकता, इनका वध करने के लिए, सांप्रदायिकता रूपी राक्षस का वध करने के लिए श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन की विविध प्रयोगशाला, अपने स्वयं की जीवन की प्रयोगशाला में विविध धर्मों की साधना करके बता दिया कि सभी धर्म एक ही परम सत्य तरफ जाते हैं, जो तो मौत तो पौथ, जितने मत उतने पथ। इस प्रकार से, किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव हमारे इस युग में वही जो कृष्ण भगवान के रूप में आए थे, इस बार आकर के रामकृष्ण देव के रूप में हमारे इस युग की समस्याओं का समाधान करके किस प्रकार से धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं। और परंतु केवल एक ही पार्थक्य है, इस बार आकर के वे सज्जनों की रक्षा तो करते हैं, सज्जनों का परित्राण तो करते हैं, परंतु दुर्जनों का, राक्षसों का वध नहीं करते। दुर्जनों को वे संतों में परिवर्तित कर देते हैं अपने प्रेम के द्वारा। वह मनमथ गुंडा आया था उनको मारने के लिए, पर उनके एक प्रेम रूपी तीर से घायल होकर के उनका भक्त बन जाता है। और किस प्रकार से प्रियनाथ करते करते वह श्री रामकृष्ण में विलीन हो जाता है, सारे जीवन उसका पलट जाता है। उसी प्रकार से कितने लोग आए, कितने शराबी आए, गिरीश चंद्र घोष आए, ये सब अत्यंत दुष्टताओं से भरे हुए थे, पर श्री रामकृष्ण रूपी पारसमणि के संस्पर्श में आकर के सुना बन जाते हैं, संत में परिवर्तित हो जाते हैं। इसकी विस्तृत चर्चा हमने पिछले कुछ सप्ताहों में की है। और इस प्रकार से हमने कहा कि यदा यदा धर्मस्य श्लोक आज भी उतना ही सार्थक है। आज उसके माध्यम से, इस श्लोक के आलोक में हम ये जो अवतार लीला है, श्री राम रूपी अवतार लीला, श्री कृष्ण रूपी अवतार लीला, श्री रामकृष्ण रूपी अवतार लीला, इन लीलाओं को और अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में मानो हमें इसका शास्त्रीय प्रमाण मिलता है कि ईश्वर स्वयं अवतार के रूप में अवतार रूप में यहां पर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। और यह मानो अवतारवाद एक नया मार्ग श्रीमद् भगवद गीता प्रस्तुत करती है आधुनिक मानव के लिए, जहां कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। हे अर्जुन,
मेरा यह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्मों को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। और यह एक मानो एक नया एक मार्ग हमारे लिए एक प्रस्तुत हो जाता है कि अवतार की लीला को तत्व से जानकर ही और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हम उस परम तत्व को प्राप्त कर लेंगे। मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य उसे प्राप्त कर लेंगे, मुक्ति के प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, उस परम सच्चिदानंद की प्राप्ति को कर लेंगे, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद को प्राप्त कर लेंगे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। परंतु शब्द यह है तत्व से जानना पड़ेगा, तत्व से नहीं जानने से नहीं चलेगा। तो तत्व से कैसे जान सकते हैं? और कोई कहेगा हमने तत्व से जान लिया, उसकी परीक्षा क्या है, कसौटी क्या है? तो अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं कि तत्व से यदि जान लिया होगा तो क्या होगा? वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। अर्जुन के मन में प्राणों प्रश्न होता है, आपने कहा तत्व से जो जान लेते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यही कि कई लोगों की मुक्ति हुई है, कई लोगों को मुक्ति हो गई। तो किसकी किसकी हुई? अरे एक दो होगा तो मैं गिनाऊंगा कितने लोगों की मुक्ति हो गई। परंतु उसका प्रमाण यदि कोई कहे कि हाँ मैंने भी तत्व से जान लिया, तो उसके लक्षण बताते हैं। वीत राग भय क्रोधा, वीत राग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवः ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। वीतराग भय क्रोधा माने राग भय और क्रोध से रहित। राग माने आसक्ति, भय और क्रोध इनसे रहित। मनमया, मनमया मतलब अनन्य भाव से मेरे में स्थित होने वाले। मनमया मेरे में स्थित अनन्य भाव से। माम माने मेरे, उपाश्रिता, माम उपाश्रिता माने मेरे शरण जो हुए हैं। बहवः बहुत से पुरुष, एक दो नहीं बहुत से पुरुष, ज्ञान तपसा ज्ञान रूप तप से, पूता माने पवित्र हुए, मद्भावम मेरे स्वरूप को, आगता, आगता माने प्राप्त हो चुके हैं। राग भय और क्रोध से रहित अनन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। एक दो नहीं बहुत सारे हो चुके हैं। तो यहां पर ये लक्षण बताए कि जिन लोगों ने तत्व से जान लिया, इन लोगों ने उस परम पद को प्राप्त कर लिया, ईश्वर को प्राप्त कर लिया, ईश्वर तक पहुंच गए। अब उसके लक्षण क्या है? तो मानो लक्षण बताए कि सबसे पहली बात तो राग भय और क्रोध से रहित। राग माने आसक्ति, भय और क्रोध, ये तीन से वे रहित हो गए। दूसरा, अनन्य भाव से मेरे में स्थित हैं, मतलब मुझ में इनकी भक्ति है, ये दूसरा। तीसरा, मुझे संपूर्ण मेरे प्रति शरणागत हुए हैं। और चौथा, बहवो ज्ञान तपसा, पूता, पूता माने पवित्र हो गए। कैसे पवित्र हुए? बहवो माने बहुत सारे, पूता ज्ञान तपसा, ज्ञान के तप से जो पवित्र हुए हैं, ज्ञान। तो इस श्लोक की विविध प्रकार से विविध भाष्यकार इनका भाष्य करते हैं। तो कुछ लोग तो कहते हैं यहां पर मानो भगवान श्री कृष्ण लक्षण बता रहे हैं, किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। तो कोई कहते हैं ये भगवान बता रहे हैं किस प्रकार से परम पद की प्राप्ति होती है, तो इसके लिए वे 4 मार्ग यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो लोग इस प्रकार से रहित हो गए
राग भय क्रोध से, राग भय और क्रोध, आसक्ति भय और क्रोध से जो मुक्त हो गए, ये मानो कर्म का मार्ग, कर्म योग। जो कर्म करते हैं धीरे धीरे उनकी चित्त शुद्धि होती है और इस प्रकार से राग भय क्रोध निकल जाते हैं, तो वो ईश्वर को प्राप्ति कर लेते। मनमया, मनमया माने जो ईश्वर का सब समय भजन करते हैं, ईश्वर में मन लगाते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, सब समय मनमया भगवान का स्मरण में चिंतन करते हैं, यह मानो हो गया वह मानो भक्ति योग। और ज्ञान तपसा, ज्ञान योग, ज्ञान के तप से, तो ये ज्ञान योग। अरे चौथा योग एक नया, वो है मम आश्रिता, मेरे आश्रित जो हुए हैं, मेरे शरणागत हुए हैं, ये भी इस प्रकार से उस परम पद की प्राप्ति को कर लेते हैं। तो ये चार उपाय जो बताए, इसी प्रकार से मानो रामचरितमानस में भी चार प्रकार के उपाय बताए उस परम पद की प्राप्ति के लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो रामचरितमानस है उसकी कल्पना एक सरोवर के रूप में करते हैं कि मानो एक सरोवर है, रामचरितमानस एक सरोवर है और उस सरोवर के चार घाट हैं। तो चार घाट में से पहला घाट तो है, तो जब सरोवर होता है तो यह मानो राम के या ईश्वर के सुयश रूपी गुणों का मानो सरोवर है। तो इसकी कल्पना इस प्रकार से ईश्वर के सद्गुणों की, ईश्वर के यश गुणों की जो कल्पना की गई वही मानो मानसरोवर है। तो रामचरितमानस में उस ईश्वर की जो राम रूप में आए, अवतार रूप में, उसके उनके गुणों की चर्चा है, उनके यश की चर्चा है, यही मानो रामचरितमानस है। तो उसके मानो चार घाट हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये चार घाट हैं, चारों घाट का अलग अलग महात्मा है। तो कोई भी पानी सरोवर में जाते हैं तो चार प्रकार के लोग, तो एक प्रकार के लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते भाई हमको वहां पर जाकर स्नान करना है। तो स्नान करना है तो वो जाकर के पहले देखेगा कि भाई पानी स्वच्छ है या नहीं। गंदा पानी होगा तो स्नान नहीं करेगा, अरे गंदा पानी होगा तो स्नान करेगा तो और ज्यादा गंदा हो जाएगा। तो वो तो देखेगा पानी स्वच्छ होना चाहिए। और कपड़ा भी धोना है तो भी बोलेगा पानी स्वच्छ होना चाहिए, नहीं तो कपड़ा और मैला हो जाएगा। तो दूसरा आदमी है, वह जाता है, वो देखता है कि जल स्वच्छ है और उसको तो पानी पीना है, तो स्पर्श किया तो गर्म है, भाई गर्म पानी नहीं चलेगा, शीतल जल चाहिए, तो शीतलता देखेगा। पर केवल शीतलता से नहीं होगा, यदि खारा पानी होगा तो नहीं चलेगा, तो मिठाई भी होनी चाहिए, मधुरपन भी हो जाए। तो देखेगा पानी मीठा है, खारा नहीं है, शीतल है और ठंडा है, शीतल ठंडा है और स्वच्छ है, तब बोलेगा तो मेरे घाट का, वो दूसरे घाट से जाकर के पानी पीने के लिए लाता है। तीसरा है, बोले भाई मैं तो स्विमर हूं, बहुत बड़ा स्विमर हूं, मुझे गोते लगाने में बड़ा आनंद आता है। बोले पानी स्वच्छ होगा से चलेगा नहीं, गहरा कितना है, अब इतना छोटा सा गहरा और 2-3 फीट में मुझे चलेगा नहीं, मुझे तो तैरना है और गोते लगाना है, तो वो गहरा ही मापेगा, गहरा कितना है। ये जो ज्ञान योग वाले हैं ये गहराई में जाते हैं, ज्ञान के भीतर घुसते हैं, उनको तो ज्ञान चाहिए, तो ज्ञान की गहराई में घुसते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों योगों के बारे में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर कल्पना की है कि ये जो 3 घाट कैसे हैं। तो पहला घाट उन्होंने कहा कर्म का घाट है। कहते हैं लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई बलहानी। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है। जो रामचरितमानस में जो सगुण लीला का जो वर्णन है, यही मानो ये जल की स्वच्छता है जो हमारे मल को नाश करती है, हमारे मन के मल को नाश करती है।
फिर दूसरा घाट, उसमें कहते हैं दूसरे घाट में, प्रेम भगति जो बरनी न जाई सोई मधुरता शीतलताई। ये रामचरितमानस में प्रेम भक्ति की जो वर्णना कही गई है, प्रेम और भक्ति का जो वर्णन किया गया, ये मानो इसकी शीतलता है। और तीसरी बात कहते हैं, रघुपति महिमा अगुण अबाधा बरनव सोई बरबारी अगाधा। श्री राम की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। तो ये जो रामचरितमानस में गहराई भी है, निर्गुण निराकार परब्रह्म की चर्चा तत्व से है, वो गहराई भी है, स्वच्छता है। तो वह स्वच्छता क्या है? वही श्री राम के गुणों का वर्णन, सगुण का सगुण भगवान का वर्णन, और साथ साथ में प्रेम भक्ति का जो वर्णन है वो इसकी शीतलता है। तो तीनों प्रकार के गुण इस रामचरितमानस सरोवर में हैं। और तीन ये घाट जो हैं, तीनों घाट पर अलग अलग चर्चाएं चल रही है। एक घाट जो कर्म का घाट है, उसमें जो याज्ञवल्क्य जी हैं वे उपदेशक हैं, वे भारद्वाज को कथा सुनाते हैं। और भक्ति घाट है दूसरा, वो भक्ति जो घाट है, भक्ति का जो घाट है, वहां काकभूषण जी ये गरुड़ को कथा सुनाते, राम की कथा। और तीसरा है, ये मानो ज्ञान का घाट है, जहां शंकर पार्वती को रामचरितमानस की बात कहते हैं। ये तीनों घाट, ज्ञान का घाट, कर्म का घाट और भक्ति का घाट। तो जिज्ञासु थे जो भक्त, उन्होंने कहा तुलसीदास जी ये तीन घाट की तो बात कही, पर चौथा घाट किससे है तो बताइए। चौथे घाट की बात कहिए। एक घाट हो गया याज्ञवल्क्य जी का, कर्म का हो गया। दूसरा घाट हो गया भाई शंकर भगवान का हो गया। तो शंकर पार्वती का जो संवाद है वो मानो ज्ञान का घाट है। याज्ञवल्क्य भारद्वाज का जो घाट है वो मानो कर्म का घाट है। और काकभूषण जी और गरुड़ के जो संवाद है वो मानो भक्ति का घाट है। ये चौथा घाट किसका है? चौथा घाट बोले मेरा खुद का है? तो ये तीन घाट में आपको काम नहीं बना तो आप चौथा घाट अपना खुद का खोल लिए? नहीं, बोले बात ऐसी है कि सबसे पहले बोले मैं कर्म के घाट में गया, कर्म के घाट पे गया। तो कर्म के घाट पे जैसे ही मैं गया तो मैं तो तुलसी की माला जप करते करते गया था और हाथ में माला थी, यहां तिलक था। तो मैंने कहा, वहां जैसे ही गया तो देखा वो सब बड़े बड़े सब यज्ञ के कर्म कांड चल रहे हैं, इतने बड़े कर्म, कोई ये यज्ञ कर रहा है, कोई वो यज्ञ कर रहा है, कोई इस प्रकार से बड़े दान दे रहे हैं, दान यज्ञ सब बहुत बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं। तो जैसे ही मैं गया तो वहां सब लोगों ने कहा, तू कहां से आया? तुलसीदास को बोले मैं यहाँ का सदस्य बनना चाहता हूं। अरे भाग भाग यहां से, हाथ में तुलसी की माला है, ये करम कठली कठमलिया ये नहीं चलेगा, भाग यहां से। कहते हैं दोहावली में, कर्मठ कठमलिया कहे। तो पहले तो उन्होंने कहा इस प्रकार से उसको भगा दिया, तो कर्मठ कठमलिया कहे, तो बोले ये कठमलिया है उसको भगाओ। तो बोले भागना पड़ा। तो बोले फिर बाद में गया ज्ञान के घाट में। ज्ञान के घाट में तो देखा सब बड़े बड़े ज्ञानी हैं और इतने ज्ञान की बात कर रहे हैं, और मैं जाकर वहां खड़ा रहा और मैं तो आंख में आंसू भर करके भगवान का ध्यान कर रहा था। बोले तुलसी यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं यहाँ का सदस्य बनना चाहता हूँ, यहाँ घाट पर रहना चाहता हूँ। अरे ये ऐसा भावुक आदमी, आंख में से आंसू जा रहे हैं, ये ज्ञान का अधिकारी नहीं है, भाग यहां से। बोले वहां से भी भगा दिया। अरे बोले जब आपको दोनों जगह से भगाया है तो आपको भक्ति के घाट पे चले जाने थे। बोले वहीं तो गया, तो वहां भी आपको भगा दिया। बोले वहां भगाया नहीं, मैं खुद भग गया। क्यों? अरे वहां जाके देखा एक एक से बढ़कर के सब भक्ति है, कितने सारे भक्ति लोग कितनी अच्छी अच्छी भक्ति करते हैं, और मेरी तो भक्ति कुछ है ही नहीं भगवान में। मैं अपने आप को इतना छोटा समझने लग गया। बोले नहीं भाई, ये भक्त लोग साथ मैं नहीं रह सकूंगा, इनकी तो बहुत ही बड़ी भक्ति है। तो बोले वहां से भी भगा। तो बोले फिर तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं? बोले नहीं। फिर चौथा घाट पे गया, चौथा घाट पे जाकर के खुद का घाट बनाए। बोले चौथे घाट का क्या है? अरे बोले देखो 3 प्रकार, एक घाट रहता है जैसे लोग जाते हैं कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए। एक घाट से लोग जाते हैं पानी पीने के लिए ले आते हैं। तीसरे घाट से लोग जाकर के गोता लगाते हैं। एक चौथा घाट भी तो होता है
जहां पर जाकर के जानवर पानी पीते हैं। नीचे तक जा सकता है आदमी, नीचे जा सकता है, धीरे धीरे करके जा सकता है, उसमें सीढ़ी नहीं लगती, धीरे धीरे ऐसा करके जानवर जाकर बोले मैं जाकर के वो चौथे घाट पे गया, वो है दैन्य का घाट। दैन्य का घाट कहां पर मैंने देखा कि भाई एक प्रकार से तीनों घाटों में मेरा काम बनेगा नहीं, तो शरणागति का मार्ग मैंने अपनाया। हे प्रभु, मेरे द्वारा आप, मेरे में भक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, कर्म मेरे द्वारा होगा नहीं, पर मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूं, तो मैं तुम्हारे शरणागत हो जाता हूं। ये शरणागति का जो मार्ग है, दैन्य का जो मार्ग है, यह जो है चौथा घाट, ये तुलसीदास जी का अपना घाट है, ये नया बनाया कि तुलसीदास ने कहा ये दैन्य का घाट है, जिसके द्वारा तीनों नहीं हो सकता, वो आ जाओ इधर चौथे घाट में। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी दैन्य का घाट बोलते हैं। और वहां पर बोलते हैं कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन तुलसी त्रिपथ बिहाई गो राम दुआरे दिन। मैं दीन होकर प्रभु के द्वार पर जाकर पड़ गया। तो इस प्रकार से जब कर्मठ कठमलिया कहे, कर्मयोग के लोगों ने कठमलिया कह दिया तुलसीदास क्यों, और ज्ञानी लोगों ने कहा यह ज्ञान विहीन है, और फिर भक्ति लोगों में तो जाकर के खुद ने बोला मुझे भक्ति तो है ही नहीं। तो तुलसी त्रिपद बिहाई गो राम द्वारे दिन, फिर जाकर के भगवान के चरणों में पड़ गया। शरणागतो हम शरणागतो हम शरणागतो, हे प्रभु मैं आपके शरण में आता हूं, आप ही मुझे मेरी रक्षा कीजिए, मेरे द्वारा कुछ नहीं होगा, मैं आपके शरणागत होता हूं। ये चौथा दैन्य का घाट। तो भक्तों ने जिज्ञासावश पूछा, अच्छा तुलसीदास जी ये तो बताइए, ये चौथे घाट की तो आपने बहुत सुंदर रचना की और ये बहुत अच्छा मार्ग बताया, तो जो कर्मठ लोग हैं, कर्मयोगी हैं, वो तो जल की स्वच्छता लेते हैं, और जो ज्ञानी है वो ज्ञान लेते हैं, और जो भक्त लोग हैं वो इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में से भक्ति को लेते हैं। तो आपने क्या लिया? बोले मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने तो दिया है, लेने के बदले दिया। बोले हाँ, मैंने देखा कि जो रामचरितमानस रूपी जो जल है, सुयश रूपी जल, बहुत स्वच्छ है। इतना सब होते हुए भी इसमें एक खामी रह गई प्रभु। उन्होंने ईश्वर को कहा, राम से, कि ये सब तो हो गया पर एक खामी रह गई। लेकिन इसमें खामी क्या रह गई? बोले जल बहुत अच्छा है, स्वच्छ है, गहरा है, मधुर है, शीतल है, पर एक खामी क्या? बहुत भारी है। जल बहुत भारी है, भारी है तो पचता नहीं है, जल हल्का होना चाहिए। तो इसमें एक ही बात की कमी है, तुलसीदास जी ने कहा इसमें भारीपन बहुत है। उपाय क्या है? भगवान ने पूछा। उपाय है भगवान, बहुत सरल उपाय है, इसमें हल्कापन थोड़ा मिला दीजिए तो वो हल्का हो जाएगा। अरे हल्कापन कहां से लाऊंगा? बोले मैं तो हाजिर हूं, मेरे समान हल्का आदमी कोई मिलेगा ही नहीं आपको। मेरे चरित्र में हल्कापन ही हल्कापन है। मैंने कोई काम खराब कोई बाकी नहीं रखा है, सब खराब काम मैंने किए हैं, मैंने दुष्ट हूं, सब कुछ है मुझ में, तो मैं पापी हूं। और बहुत अच्छा विनय पत्रिका में लिखते हैं, विनय पत्रिका में बहुत सुंदर बात लिखी, प्रभु मैं पतित तुम पतित पावन, दो के बानक बने। जाकर के देखा कि हे प्रभु मैंने तो सुना था आप पतित पावन हैं, आपका नाम सुना था, इसीलिए जब कहीं पर आश्रय नहीं मिला, मुझे तो ऐसा था कि मेरा उद्धार होगा ही नहीं, पर सुना कि नहीं रामचंद्र जी भगवान ईश्वर ये तो पतित पावन है, उससे कुछ आशा बनी, तो आपके दरबार में गया। दरबार में जाकर के तो मेरे छक्के छूट गए, मैं तो निराश हो गया। क्यों? वहां दरबार में देखे एक एक से एक बढ़ करके हनुमान जी और इस कितने बड़े बड़े सब भक्त सब बैठे हुए हैं आपके दरबार में। तो प्रभु ये तो आपका नाम तो बदलना पड़ेगा है? बोले हाँ, ये पतित पावन नाम आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आपके दरबार में एक भी पतित नहीं है, तो पतित पावन काहे के हुए आप? और दूसरा उपाय ये है, मेरे समान पतित आपको दुनिया में कोई नहीं मिलेगा, तो मुझे आपके दरबार में रख लीजिए, तो आपका पतित पावन नाम भी बन गया, तो मेरा भी उद्धार हो गया, आपका भी उद्धार हो गया, दोनों के बानत बन गए, दोनों की बात बन जाएगी। मुझे आप अपने दरबार में रखेंगे, मुझे शरण में रख लेंगे, तो मेरे समान पतित को रखने वाला कोई दूसरा है ही नहीं, तो मेरे पतित का उद्धार हो जाएगा।
और आपका जो पतित पावन नाम है वो भी सार्थक होगा। नहीं तो बोलेंगे तुम पतित पावन बोल रहे, पतित तो कोई दिखता नहीं, तो आप बता दीजिए ये तुलसीदास ये जो बैठा है ना यही पतित है, इसका भी मैंने उद्धार किया, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आपका भी उद्धार मेरा भी उद्धार, दोनों के बानक बने, दोनों का काम बन जाएगा। तो प्रभु के रामचरितमानस रूपी वह जो जल है उसमें भारीपन बहुत था, ईश्वर के गुण से भरा हुआ, ईश्वर तो इतने महान, इनकी महिमा से मंडित, तो मेरा जो हल्कापन है वो उसमें दे दिया। दैन्य रूपी जो हल्कापन उसमें देने से अब सुपाच्य हो गया। अब जल आप पी सकते हैं, पेट का रोग नहीं होगा, सुपाच्य हो गया। यह रामचरितमानस रूपी जो जल है वह कोई मानो बहुत ही दुर्बल है, निर्बल है, सभी प्रकार से किसी भी प्रकार की योग्यता उसमें नहीं है, भक्ति के योग्य भी नहीं है, उसका भी अभाव है। केवल शरणागति के मार्ग से मनमया मामुपाश्रिता, मनमया भी नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, तुम मेरा स्मरण नहीं कर सकते, तुम मेरा भजन नहीं कर सकते, तुम कुछ कर्मकांड नहीं कर सकते, तुम यज्ञ नहीं कर सकते, तुम ज्ञान का यदि कोई ज्ञान को नहीं ग्रहण कर सकते, विवेक वैराग्य नहीं रख सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो सब सहारा छोड़ करके मेरे पास आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत कर अर्जुन, मैं तुम्हें सभी प्रकार से पापों से मुक्त कर दूंगा, तू मेरी शरण में आ जा। ये जो शरणागति का मार्ग, ये नया मार्ग जो तुलसीदास जी ने उधर बताया रामचरितमानस में, यही मानो श्री कृष्ण भगवान गीता में बताते हैं, अंत में बताएंगे। इस अवतार योग के माध्यम से, नया योग कि अवतार की लीला को समझ के, अवतार के शरणागत होने से, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इस प्रकार से शरणागत होने से वह उस परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। यदि दूसरा कोई भी पुरुषार्थ नहीं हो सकता है तो चिंता मत कर। यह जो मानो अवतार योग, इसकी बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कही और कहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। इसको हमने जानने का प्रयत्न किया और अब इसके बाद ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो जिस प्रकार से मेरे शरण में आता है, कोई भी मार्ग से, उसको मैं शरण देता हूं और उसका उद्धार करता हूं। इस श्लोक की विशेष आज हमें समझने की आवश्यकता है। आज हम धर्म की विविधता की समस्या से जब अत्यंत अपने आप को आक्रांत पाते हैं, उस समय श्रीमद् भगवद गीता का यह जो समन्वय का जो संदेश है जो भगवान श्री कृष्ण ने रखा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिसका वर्णन स्वामी विवेकानंद ने अपने शिकागो व्याख्यान में भी कहा था। इस श्लोक की आवृत्ति उन्होंने की थी अपने पहले ही प्रवचन में 11 सितंबर 1893 को। तो इस श्लोक की आज के युग में उसका क्या महात्म्य है, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या सार्थकता है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे बाद की श्लोकों में, बाद की चर्चाओं में। आज यहीं पर हम समाप्त करें।